यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, इस वीडियो में आपको मिलेगा एक इस आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड से आप बिना गलती के अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। सरकारी फॉर्म चैनल की सलाह और टिप्स, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी की जानकारी के साथ हम आरओ के फॉर्म को भरना शुरू। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे और नीचे रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड के ऑप्शन नंबर 1 पे जो है हमें समीक्षा अधिकारी वाला फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ओटीआर सेक्शन ओपन होगा। यहाँ हमें ओटीआर नंबर डाल करके आगे अपने फॉर्म को फिल करना है। हम ओटीआर नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड या ओटीपी के थ्रू जो है हम यहाँ पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर पासवर्ड के थ्रू जो है आगे बढ़ेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन में आएंगे और अपने फॉर्म को सर्च करके आरओ का क्लिक लेटेस्ट स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा पेमेंट विंडो खुल जाएगा। हमारी पर्सनल डिटेल्स शो करेंगी। हम उसे चेक करेंगे, मैच कर सकते हैं। उसके बाद प्रोसेस फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। फीस डिपोजिट पेमेंट करने के अलग अलग ऑप्शंस खुलेंगे। नेट बैंकिंग, कार्ड एवं यूपीआई। हम यूपीआई के थ्रू आगे बढ़ेंगे। क्यूआर कोड या यूपीआई आईडी के थ्रू जो है हम पेमेंट को आगे करेंगे। उसके बाद जो है हमारा पेमेंट करने के बाद जो है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और सबसे पहले हम अपना पर्सनल डिटेल को जो है एंटर करेंगे। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले हम कैंडिडेट का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लिख सकते हैं अगर आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप इसे यहाँ पे छोड़ सकते हैं। पिता का नाम, माता का नाम, पिता का डेजिग्नेशन या ऑक्यूपेशन, सेम मदर का डेजिग्नेशन और ऑक्यूपेशन, फादर का ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस, मदर का ओरिजिनल रेजिडेंस एड्रेस, फादर का प्लेस ऑफ बर्थ, मदर का प्लेस ऑफ बर्थ, फादर की नेशनैलिटी, मदर की नेशनैलिटी फिल करेंगे। फादर की एनुअल इनकम को फिल करेंगे और मदर की भी एनुअल इनकम को फिल करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हमारा एकेडमिक डिटेल्स वाला शैक्षणिक विवरण वाला सेक्शन खुलेगा। यहाँ पे हम अपनी 10th क्लास का जो है बोर्ड सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद स्कूल का नाम एंटर करेंगे। स्कूल का नाम फिल करने के बाद हम ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा परसेंटेज मार्क्स किस में है। उसके बाद हमारा एडमिशन ईयर, देन लीव ईयर। जिस साल हम पास करेंगे वो हमारा लीव ईयर रहेगा। एडमिशन ईयर 1 साल पहले रहता है। सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने आपने 10th क्लास में पढ़े हैं वो डालेंगे और सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स जो है आप एक एक करके फिल करेंगे। उसके बाद परसेंटेज डालेंगे। देन रिमार्क को भी हमें यहाँ पे फिल करना है। रिमार्क में हम भरेंगे डिटेल्स को मैच करेंगे एंड आगे जो है सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देंगे। सेम जो है हम इंटरमीडिएट वाले सेक्शन में भी यही कार्य करेंगे।
सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सब्जेक्ट डिटेल भरेंगे, रिमार्क फिल करेंगे, परसेंटेज भरेंगे, एडमिशन ईयर, पासिंग ईयर और लीव ईयर, तीनों चीज़ें फिल करेंगे और सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम स्नातक सेक्शन में आएंगे। यहाँ हम बोर्ड सेलेक्ट करेंगे अपना बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हम अपने कॉलेज का नाम डालेंगे और पहले के जैसे ही यहाँ पे किस साल आपने पास आउट हुए हैं वो ईयर लिखेंगे, एडमिशन ईयर जितने साल का कोर्स होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लिखेंगे, और लीव ईयर जिस साल हम पास हुए हैं वही साल हम डालेंगे। परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, अपना डिवीजन, सर्टिफिकेट नंबर, परसेंटेज और सब्जेक्ट में यहाँ पे बीटेक किया है स्नातक के रूप में तो यहाँ पे उसका ब्रांच नेम लिखेंगे और ऑप्टेन मार्क और मैक्सिमम मार्क फिल करेंगे और रिमार्क फिल करेंगे। बीटेक में सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए सिर्फ हम ब्रांच का नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन नॉर्मल है, बीए है, अदर है तो आप वहाँ पे सब्जेक्ट नेम भी डाल सकते हैं, 3 या 4 है तो। उसके बाद अन्य कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप उसे भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स को एक बार फिर से मैच करेंगे। डिटेल्स मैच करने के बाद हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आगे आ जाएंगे हम अपने एक्सपीरियंस डिटेल्स वाले सेक्शन में। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इफ़ नॉट अप्लीकेबल देन टाइप NA। इसके लिए आप नीचे स्किप इफ़ नॉट अप्लीकेबल येलो कलर का बटन दिख रहा है सेव एंड नेक्स्ट के बगल में, आप वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डिटेल में हम अपने पद का नाम लिखेंगे, वेतनमान लिखेंगे, उसके बाद वेतन का क्रम, ग्रेड पे, आप जिस संस्था में काम करते हैं उसका विवरण देंगे, पद धारण की तिथि, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हुई वो डेट लिखेंगे। आप अगर अभी तक कार्यरत हैं तो टिल डेट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप पद छोड़ने की तिथि यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नियुक्ति का स्थान आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है आप रीजन फॉर लिविंग यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ये फिल करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐड पे क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स जो आपने भरी है वो यहाँ पे शो कर जाएंगी। यहाँ से आप चीज़ों को और एक्स्ट्रा और कुछ है तो ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारा जो है यहाँ पर जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो यहाँ दिया गया है। पोस्ट प्रेफरेंस वाले सेक्शन में हम अपनी वरीयता के क्रम से पदों को सेलेक्ट करेंगे। अधिकतम पदों के क्रम के अनुसार जो है मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सबसे अधिक समीक्षा अधिकारी सचिवालय, उसके बाद समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद में पद हैं जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो आपने सेलेक्ट किया है वरीयता का क्रम वो यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ पे इसको ब्लू कलर के रिफ्रेश बटन से रिफ्रेश कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है तो आप यहाँ पर चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अदर विवरण वाले सेक्शन में आएंगे।
यहाँ पे हमको एनओसी की डिटेल्स फिल करनी है। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो उस संस्थान को आप एनओसी दिए होंगे कि मैं ये फॉर्म भरने जा रहा हूँ आरओ का। तो उस संबंध में जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया होगा उसका एप्लीकेशन नंबर, अगर सर्टिफिकेट मिल गया है तो सर्टिफिकेट नंबर, वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दो ऐसे व्यक्तियों के नाम देने हैं जो आपको जानते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चारों डिटेल्स जो है एक एक करके फिल करना है। आपको यहाँ पर ऐसे दो व्यक्तियों के नाम देने हैं और उनकी चारों डिटेल्स यहाँ पर फिल करना कंपल्सरी है। तो आप यहाँ पे एक भी डिटेल्स छोड़ेंगे नहीं, सारी डिटेल्स को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे फाइनल सबमिट पे और यस करेंगे डिक्लेरेशन में। थोड़ी देर वेट करेंगे, फॉर्म का प्रीव्यू खुलेगा, वहाँ से आप फॉर्म का प्रीव्यू देख सकते हैं। अपनी सारी डिटेल्स जो आपने पहले भरा है उसे आप मैच करेंगे। मैच करने के बाद जो है आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके आगे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कुछ देर वेट करने के बाद कैप्चा ओपन होगा, कैप्चा हम भरेंगे। कैप्चा को ठीक तरह से भरना है, गलत नहीं भरना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। यहाँ पे हमें अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे मैंडेटरी हैं, कौन कौन से ऑप्शनल है, वो यहाँ पे है। प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से आप OTR सेक्शन में आप पहुँच जाते हैं। जब आपने OTR फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। यहाँ से आपको सारे डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। अपने एक एक डॉक्यूमेंट को यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके देख सकते हैं। एवं अन्य कोई जानकारी, अन्य कोई जो है दस्तावेज अगर आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। मुझे एनओसी अपलोड करना है, मैंने एनओसी वाले पे क्लिक किया, उसका सर्टिफिकेट नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाला, किस संस्थान ने उसे जारी किया वो लिखा, उसकी तिथि लिखी, डिटेल डिस्क्रिप्शन यूआरएल में मैंने एनए लिखा और चूज फाइल पे क्लिक किया। एनओसी सेलेक्ट किया, फाइल ओपन किया, अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। फिर सबमिट एंड गो बैक टू यूपीएससी पोर्टल पे हम जाएंगे, ओके करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनका स्टेटस यहाँ पे आप शो कर रहा होगा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। जो नहीं किए हैं वो दिखा रहा होगा। ऑप्शनल और मैंडेटरी दोनों की लिस्ट यहाँ पे शो कर जाएगी, जो कि पहले यहाँ पे क्रॉस दिखा हुआ आ रहा था कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। आगे हम गो टू प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। अपना कन्वेंशनल फॉर्म डाउनलोड करेंगे जो आपने फिल किया है। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस
वाली शीट डाउनलोड करेंगे। यहाँ से अपना एड्रेस स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड करने का फॉर्मेट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे UPPSC RO मेंस 2025 का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लिया। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत या परेशानी हो या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ध्यान रखें कि फॉर्म की आखिरी तारीख तक इसे पूरा कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरकारी फॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।